दिया बाती बार के। अच्छा अब दिखाऊं मैंने हार के। जोड़ी मोरे आही कही के नाम राजा मोरे आही कही के गणपति ज्ञान निधान हमरो काज सवार हो दीन बंधु मन भजो गणपति गणराज सुमति कलश कटी मन भजो गणपति गणराज सुमति कलश कटी सुमति कलश कटे बिगड़ी मनस बने अरज कर जोर यह मेरा विनय कर जोर यह मेरा मन भजो गणपति गणराज सुमति कलश कटी मन भजो गणपति गणराज गणपति गणराज सुमति कलश
कटे कुमति कलश कटे बनत बने अरज कर जोरी यह बनेरा विनय कर जोरी यह बनेरा मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे मन भजो गणपति गणराज कुमति कलश कटे 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 इंतजार की घड़ी अब खत्म हुए बरजात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय 5 दिवसीय नाचा गम्मत के आज समापन के वेला है और ये समापन के वेला में हमार माई पहुना मन कठौली के धारा में पहुंच चुके हैं। मैं जम्मू ग्राम के हमार दाई दीदी भैया बहनी आप जम्मू श्रोता जनला आप जम्मू सम्मानी रसिक संगीत और नाचा गम्मत के रसिक प्रेमी मनला सादर आमंत्रित प्रेषित करत हो मंच ले कि ये नाचा गम्मत के कार्यशाला के समापन और ये बेला में हमार मुख्य अतिथि मन के आगमन हो हमार नाचा गम्मत के कार्यशाला के आदरणीय कलाकार मन के भी मंचासीन मंच में हो चुके हैं वो मन प्रस्तुति ला प्रारंभ कर चुके हैं। तो मैं निवेदन प्रेषित करता हूं कि आप अतिशीघ्र मंच में कठौली के ये पावन मंच यहाँ परंपरा अनुसार बहुत शानदार कार्यक्रम के आयोजन होते आपके सादर स्वागत है। और आज के हमार माई पहुना है फिल्म उद्योग के एक बड़े नाम सुश्री मोना सेन अध्यक्ष फिल्म निगम बोर्ड के आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता करे पर जाते हैं आपके गांव के बड़ा प्रेमी लाडला नेतृत्व करता आदरणीय श्री गौकरण साहू जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत धमतरी और हमार कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन होए बर जाते हमारे ग्राम के बड़ा चाहेता सरपंच आदरणीय डॉक्टर खेमराज साहू जी और नाचा संघ के अध्यक्ष हमारे भाई श्री देवनारायण साहू जी आपकी उपस्थिति मंच में हो गए हैं। और आओ जैसे परंपरा है हमार कठौली के जैसे मैं कहूं कि यहाँ जब कोनो कार्यक्रम होते तो ये केवल अनुराग साहित्य कला संस्कृति परिषद के या संस्कृति विभाग के या कोनो कलाकार के प्रोग्राम नहीं हुए। कठौली के जब कार्यक्रम होते तो कठौली के एक एक व्यक्ति ये मंच से जुड़ जाते और ऐसे लगती है कि प्रत्येक प्रोग्राम हाँ प्रत्येक कार्यक्रम हाँ एक एक व्यक्ति मिलके करते हैं। तो आओ समय और बेरा कहावत है कि अब कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं लगभग मुरघड़ी में 8:40 हो चुके हैं और आओ नाचा गम्मत जैसे हमार छत्तीसगढ़ के समृद्ध विरासत जे समृद्ध विरासत ला हमार माई पुरखा मन बड़ा सुंदर सजो के रखे रही से वो समृद्ध विरासत के साथ हमार परिचय होवे जाते हैं। ये छोटे मोटे कार्यशाला नहीं है, ये कार्यशाला सिद्ध करते प्रमाणित करते कि हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कला के बड़ा मान है, लोक कला के बड़ा सम्मान है और लोक कला के रसिक मन जब लोक कलाकार ला सुनते लोक कलाकार के फनकार ला जब ताली बजा के आह्वान करते तो ऐसे लगते कि संगीत के निर्झर सुंदर संगीत के बड़ा सुंदर प्रवाह हमारे बीच में आते और मैं बहुत सम्मान के साथ ये मंच में पाए बजाता हूँ श्री प्रीतम कोठारी जी आदरणीय संचालक मशहूर संचालक हमारे बीच में अनुराग धारा के बड़े बड़े कलाकार मन घलो उपस्थित है जिसमें आदरणीय श्री मोहित साहू जी है हमारे तमाम मंचासीन श्री फागू तारक जी साथ पूरा कलाकार मंच से अपना अपना बहुत समृद्ध पात है आपन के सादर स्वागत अभिनंदन। और मैं आदरणीय प्रीतम कोठारी जी के आवाज ला हम सुने पर जैसे तरसत रही एक बड़े संचालक हमारे छत्तीसगढ़ के जिन छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति और लोक कला के बड़ा
परख रखते ऐसा फनकार हमारे बीच में है श्री मोहित साहू जी, जेकर हारमोनियम के कंठ से अनुराग धारा के संगीत के आप्लावन होते ऐसा कलाकार हमारे बीच में है। आदरणीय मंचासीन हमार कस्तूर भैया जी विराजमान है। आदरणीय जम्मू हमार और यही बीच में हमार आगमन हो पर जात है फिल्म निगम बोर्ड के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय सुश्री मोना सेन जी। हमार मंच में कलाकार हारमोनियम में आदरणीय विराजमान है। संगीत जगत के और नाचा जगत के बड़ा मनहर हारमोनियम वादक श्री कस्तूर साहू जी। हमारे बीच में आदरणीय तबला में थाप दे पर जाते हैं भैया श्री टेकराम डेढ़ी जी। नाल जेकर हाथ से थिरके पर जाते हो, जेकर रंग सरोवर जी से बड़े बड़े छत्तीसगढ़ी लोक कला जगत के रंग झरोखा के हमर चिन्हारी जो तमाम बड़े बड़े मंच है एकर कारी बदरिया आदरणीय श्री रेखराज साहू जी और आदरणीय झुमका में बैठे हैं कृपाराम भैया जी और मंजीरा में आपके नाम क्या है चेतन साहू जी और हाँ और आदरणीय हमर ये बीच में मंजीरा बजावा थे आदरणीय श्री चंदूलाल पटेल जी और हारमोनियम और क्षमा चाहता हूँ बेंजो और कहना चाहिए मोहरी के जो एक साथ दो वाद्य यंत्र लेके चलत है, ऐसे भी मोहरी के हमारे कलाकार छत्तीसगढ़ में नंदावा जाते हैं। ऐसे लगते कि हमारा भविष्य मोहरी सुने मिली कि नहीं मिली। जे मोहरी वादन उस्ताद बिस्मिल्ला खा जेला हमार भारत रत्न के रूप में पाथन, ये मोहरी हमारे छत्तीसगढ़ से गायब हो जाते, बड़ा चिंता के विषय है। और जेकर वादन करे बर जाते परम सम्मानी श्री खिलेंद्र साहू जी है। बेंजो के तार और मोहरी के तान के साथ हमारे मंच में ऐसा बड़े दिग्गज कलाकार हैं। और जैसे मैं कहूँ नाचा गम्मत कोनो हंसी ठट्ठा नो है, नाचा गम्मत हमारे जन जागरण हमारे समाज के उत्थान के बड़े मंच है। जी हाँ, समाज ला दिशा मिलते। नाचा केवल गम्मत नो है, केवल मनोरंजन नो है। नाचा संदेश देते कि छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति और छत्तीसगढ़ के हमार विरासत बड़ा समृद्ध है। नाचा हमारा संदेश देते कि हमारे छत्तीसगढ़ से असमानता ला, हमारे छत्तीसगढ़ से विपन्नता ला, हमारे छत्तीसगढ़ से वैचारिक रूप से हम कैसे आगे बढ़न। नाचा ये बहुत बड़े लोक संवाहक के काम करते हैं। और वैसे भी कठौली के धरती लेकर से प्रणाम किया जाते कि कठौली के जो नाचा है वो अपन आप में सिद्ध नाचा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कठौली के एक नाम दूर दूर तक बगरे है तो यहाँ के जो नाचा मंडली है वो ओकर में नमन वंदन करत हो। कलाकार मन के जुन्ना हमार कलाकार मन के ओला नमन वंदन करत यही कहना चाहता हूँ कि ओकर मन के बदौलत हमार छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के उत्थान होते। और आओ एक पुनः और बहुत ही सम्मान के साथ मैं मंच में आमंत्रित करत हूँ हमार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री गौकरण साहू जी। आप तक मोर आवाज संदेश पंचायत धमतरी आदरणीय सरपंच महोदय श्री खेमराज डॉक्टर खेमराज साहू जी, आदरणीय पूर्व सरपंच महोदय श्री पूर्णेंद्र साहू जी, आपके आगमन मंच में सादर हो बरजात है और आपके ससम्मान मंच में प्रतीक्षा है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर
लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। आओ, प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होए बरजात है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ मंचासीन हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री गौकरण साहू जी, सरपंच महोदय डॉक्टर खेमराज साहू जी और हमारे भूतपूर्व सरपंच श्रीमती कविता साहू जी और आदरणीय श्री पूर्णेंद्र साहू जी ला सादर निवेदन करत हूँ कि आपके करकमलों से दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम संपन्न होना है और तत्पश्चात नाचा के मंचन ए मंच से मंचन प्रारंभ हो जाए। तो आओ, हमारे बीच में ग्राम के और हमार जिला के प्रतिनिधित्व करता उपस्थित है और आप मल्ला ये मंच में पाके हम बड़ा सौभाग्यशाली पावत हैं। तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा शिव शंकर प्रभृतिर्भि देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जादया कहा, निःशेष जादया कहा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल दे शारदे मैया की जय, प्राण के समस्त देवी देवताओं की जय। पाँच से भी निवेदन है कि आप मंच में अपन स्थान ग्रहण करी हो और आओ, आदरणीय श्री अजय उमरे जी, प्रीतम कोठारे जी, श्री मोहित साहू जी, खिलानंद नेताम जी, आप सबसे निवेदन है कि मंच में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। और जैसे कि हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करिया माई पहुना हमारा आवत है, ये बीच में हमारा अध्यक्षता करत श्री गौकरण साहू जी मंचासीन हैं। विशिष्ट अतिथि के क्रम में आदरणीय डॉक्टर खेमराज साहू जी, हमार गांव के पूर्व सरपंच जुन्ना सरपंच श्रीमती कविता साहू जी और श्री पूर्णेंद्र साहू जी हमारे बीच में आसीन हैं। अनुराग साहित्य कला परिषद के अध्यक्ष और नाचा गमत कार्यशाला के कड़ी ला जोड़ैया, ये पूरा कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर संस्कृति विभाग की तरफ से आपके श्रम परिश्रम लगे हैं। तो आदरणीय प्रशांत सोनवानी जी ला सादर आमंत्रित करत हूँ।
हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के क्रम में विराजमान हैं हमारे गांव के बड़ा चहेता सरपंच डॉक्टर खेमराज साहू जी। आपके स्वागत पर मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री राजकुमार साहू जी आप आओ, और आदरणीय निषाद जी, क्षमा चाहता हूँ, निषाद जी से निवेदन है कि आप हमारे मंचासीन महोदय जी के, सरपंच महोदय के स्वागत करी हो। और विशिष्ट अतिथि के सम्माननीय क्रम में है हमार दीदी, हमार ग्राम के जुन्ना सरपंच श्रीमती कविता साहू। आपके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती रेखा निषाद और श्रीमती जागृति साहू, आप दोनों से निवेदन है, सुश्री जागृति साहू, क्षमा चाहता हूँ, सुश्री जागृति साहू और श्रीमती रेखा निषाद, आप दोनों से निवेदन है कि हमार कविता दीदी के आपके हाथ से आप स्वागत करी हो। और स्वागत के आदरणीय कड़ी में आदरणीय पूर्णेंद्र साहू जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान अर्जुन दास मानिकपुरी जी आप आओ, और आदरणीय पूर्णेंद्र भैया के आप स्वागत करियो। हमारे कार्यक्रम के प्रमुख प्रशिक्षक श्री अजय उमरे जी विराजमान हैं। मैं भाई प्रशांत सादर श्रीमान चेतन साहू जी, श्रीमान अजय उमरे जी के स्वागत के लिए हमारे बीच में आवत है श्रीमान चेतन साहू जी, आपके कर कमलों से स्वागत होते हैं। और यही आदरणीय कड़ी में हमारे बीच में है श्री देव नारायण साहू जी, अध्यक्ष नाचा संघ धमतरी के। आपके स्वागत के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ श्रीमान फागू तारक जी से निवेदन करता हूँ, सुप्रसिद्ध गायक छत्तीसगढ़। आप हमारे श्री देव नारायण साहू जी के गुलाल और ये पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए आप स्वागत करी हो। स्वागत आतिथ्य के क्रम संपन्न हो गए हैं। हमारे बीच में माई पहुना अवैया है, मंच में शीघ्र ही अवैया है। और माई पहुना के आते आते मैं उद्बोधन के क्रम में हमारे बड़े ही सजग व्यक्ति है, और हमारे ग्राम के चहेता, हमारे क्षेत्र के चहेता एक व्यक्ति है श्रीमान पूर्णेंद्र साहू जी। और मैं समझता हूँ कठौली के कोई भी प्रतिभा केवल कठौली के नो है, पूरा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते, चाहे समाज के रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे समाज सेवा के साथ हो। मैं उद्बोधन के क्रम में 5 दिवसीय नाचा गम्मत कार्यशाला के समापन के सत्र में बहुत ही सम्मान के साथ उद्बोधन के क्रम में आमंत्रित करता हूँ श्री पूर्णेंद्र साहू जी ला। आपके मुखार बिंद से हम सुनबो। बोलिए जोगी बाबा की, गांव के ढी डोंगर की, अपने माता पिता की बहुत ही अथक प्रयास से हमार छोटे भाई प्रशांत सोनवानी जी और राजकुमार निषाद जी के संयुक्त टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अभी लगातार चलाते। पूर्व में रामचरितमानस के धार्मिक काम के 3 दिन के प्रशिक्षण कराया गई। बहुत ही सफल कार्यक्रम और सराहनीय कार्यक्रम भी थे। अभी भी हमारे नाचा गम्मत जो छत्तीसगढ़ के विधा, पुराना विधा है, ओकरो प्रचार प्रसार के लिए भी कार्यक्रम आज समापन दिवस है। और में हमारे उपस्थित इस गांव के और इस क्षेत्र के नेता हमारे छोटे भाई जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगुरन साहू जी, मुख्य अतिथि आप हमारे गांव के सरपंच महोदय प्रथम नागरिक डॉक्टर खेमराज साहू जी, एक गांव के पूर्व सरपंच श्रीमती कविता
साहू जी, हमारे भैया नारायण साहू जी, हमारे अतिथि महोदय और हमारे संचालक करत है, और जब तक हमारे तारक भैया प्रचलित नाम यहाँ के जीजा जी है, और सब कलाकार और समस्त हमार भाई बहनी युवा साथी, जब तक आप आए हो समय दे हो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यक्रम ऐसे कि बहुत कम देखने में थे, कुछ कारण हमारे बीच में उपस्थित बहुत व्यस्त रही से थोड़ा सा समय नहीं दे पाई, लेकिन उपस्थिति जरूर रही थे। खैर होते हमारे बीच में एक से आदरणीय हमारे हमेशा मंच ला सजाने वाला, हमारे पूरा क्षेत्र संभालने वाला गाकुरन भाई बैठे हैं, उसका टेंशन नहीं है अब जो भी आई, लेकिन जरूरी है कि कहीं अतिथि के आमंत्रण के अधिकार थे, एक पलक एक नज़र देखे कि सब लाशा रथ। तो ऐसे हमारे प्रधान सोनवानी जी, राजकुमार जी, जो नाचा विधा है और जो आजकल सब यूट्यूब के कारण, फेसबुक के कारण बहुत ही कम हो जाता हो, वास्तविक रूप में दर्शावर दिखावर नज़र के सामने में बहुत ही प्रयास करते हैं। और इसे हमारे कलाकार है पूरे क्षेत्र के तारक जी, सब जब तक हमारे वरिष्ठ सभ्य जन जब तक आप कलाकार हो मोर तरफ से प्रणाम है। और एक कठौली जो वैसन कार्यक्रम के आयोजन करते हैं, रामेश्वर है बताई, वाकई में कठौली गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम के बार मैं चाहूँ कि रुद्रप्रयाग में पहला नंबर में स्थान आए, ताकि ये गांव के नाम रोशन होता रहा है और हम सब अपन अपन मान सम्मान के इज्जत करते हुए अपन बड़े ला प्रणाम करन, छोटे ला आशीर्वाद दें और सबसे भाईचारा रखन। यही हमारे कठौली की मोहब्बत, विकास और परंपरा रहा है। अब बहुत जन वक्ता है और बोलने वाला मैं अपन वाणी में विराम देता हूँ। जय जोगी बाबा की पुनः धन्यवाद। जब गांव प्रतिनिधित्व करते तो जो पैदा होते माहौल, सांस्कृतिक माहौल इसने होते। आओ हमारे बीच में आदरणीय श्री पूर्णेंद्र साहू जी को उद्बोधन हम सुनत रहे, और बड़ा सुंदर बात है कि इसकी यहाँ जो संगम है, यहाँ जो मिले के परंपरा है, यहाँ जब हम मिलथन कोई भी कार्यक्रम में तो अपन आप में वो इतिहास रचते। बड़ा अनुशासित रूप से कार्यक्रम के नाम से कठौली के धरती जाने जाते, मंच ला जाने जाते। और एक स्थिति में निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत दूर दूर तक हमारे कुछ साथी मन बैठे हैं आजू बाजू, मंच में पर्याप्त मैट की व्यवस्था है, पर्याप्त बैठक की व्यवस्था है। निवेदन ये चाहता हूँ कि आप ये मंच भरपाई करो और अग्रणी पंक्ति में बैठ के नाचा गम्मत के आनंद ले लो। यह करीब 60 हमारे कलाकार है जो बहुत दूर दूर से छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्र से आके हमारे जोगी बाबा गुफा में 5 दिन तक दिन रात रही के नाचा गम्मत के विधा ला सीखे के काम करिस कि कैसे जोकड़ निकलते, कैसे संगीत के कर विधा रथे, संगीत में कैसे बैठकी बाज रथे, और जब जोकड़ निकलते हम नजरिए निकलते तो का लेके का संदेश लेके निकलते, हमार गम्मत है हमारे समाज में का परिवर्तन ला सकते। ये सब चीज़ के बड़ा सूक्ष्मता से प्रशिक्षण दिए गए हैं। और ये कलाकार जब यहाँ से कठौली से जाके जब निकली तो ये मन छत्तीसगढ़ के जो मूल विधा नाचा है, ये ला न केवल छत्तीसगढ़ में विश्व तक ले कर ही छत्तीसगढ़ के कला परंपरा बहुत दूर दूर विदेश तक जाने जाते। और ऐसा बहुत सारा विसरत परंपरा है जो हमार आज के लड़का मन नहीं जाने। आज के लड़का मन बहुत सारा चीज़ जैसे मोहरी वजह। साहू जी आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, आपके मुख से हम सुनबो। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मतारी की, जोगी बाबा की, गांव के समस्त देवी देवताओं की, ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती की जय। आज नाचा गम्मत 5 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण के पावन अवसर पर उपस्थित हमारे बीच शिक्षा समिति के सभापति एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष सम्मानीय गौकरण साहू जी, साथ में विराजमान है हमारे पूर्व सरपंच महोदया श्रीमती कविता साहू जी, हमारे बीच में उपस्थित है पूर्व जनपद सदस्य सम्मानीय पूर्णेंद्र साहू जी, हमारे बीच में उपस्थित है कोमरे जी, एवं
उपस्थित सम्मानीय मंच विभिन्न और उपस्थित सम्मानीय कलाकार बंधुओं एवं हमारे ग्राम कठौली के समस्त माता एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों एवं आज इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे अपने मधुर वाणी से सम्मानीय जी, आप सबका इस नाचा गम्मत के समापन अवसर पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से नाचा गम्मत जो है यह एक मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि इसमें समाज में कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ एवं अव्यवस्थापन उसको हंसी मजाक के माध्यम से ये सब हम लोगों को व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, बताते हैं। और इस कार्यक्रम के जो आयोजन करता है अनुराग साहित्य कला समिति के अध्यक्ष सम्मानीय प्रशांत साहू जी, राजकुमार निषाद जी, टिकेश विश्वकर्मा जी, जागृति साहू जी, सुश्री रेखा निषाद जी, इन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम जो नया नया आयाम हम आप सबके बीच में प्रयोजने का प्रयास करते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और एक शुभकामनाएं भी देता हूँ कि भविष्य में इनका उत्साहवर्धन और हो और आगे हमेशा और आगे की ओर अग्रसर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं एक बार पुनः बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सरपंच महोदय जी। कठौली कटहल थे, कठौली कब कटहल थे? जब कठौली के आंगन में कलाकार मन के आगमन होते और हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े सिद्ध हस्त कलाकार मन के आगमन हुए हैं, जिला हम हमारे मंच में पाबो। आओ आदरणीय क्रम में हम उद्बोधन के निरंतर क्रम चलत है और ये क्रम ला मैं आगू बढ़ावत मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमार दीदी परम सम्मान्य श्रीमती कविता साहू, हमारे गांव के जुन्ना सरपंच पूर्व सरपंच ला मैं सादर आमंत्रित करत हूँ कि आपके मुखारबिंद से मातृशक्ति के रूप में आप विराजमान हो। साथ ही आप ये गांव के हमारे पूर्व कार्यकाल आपके सरपंच के रहे हैं आदरणीय श्रीमती कविता साहू जी। बोलिए भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, जोगी बाबा की जय। आज के 5 दिवसीय नाचा गम्मत कार्यक्रम में उपस्थित जिला उपाध्यक्ष गौकरण साहू जी, गांव के प्रथम नागरिक चाचा जी और हमारे मंच में उपस्थित है सर जी और मंच में उपस्थित सभी कलाकार और गांव के समस्त ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम। आज नाचा गम्मत के कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम है लुप्त हो गए, ओला उजागर करे बर हमार साहित्य अनुराग धारा के सबो टीम ला बहुत बहुत बधाई। जे आज ऐसा हर क्षेत्र में जैसे स्वतंत्रता दिवस आते या 15 अगस्त उस समय भी प्रशांत भाई कार्यक्रम करवाते हैं, हर जैसे दिवाली होली हर जगह कार्यक्रम करवाते रहते हैं। ऐसे ही साहित्य अनुराग धारा ऐसे ही कार्यक्रम करवाते रहे और छत्तीसगढ़ के जो कार्यक्रम लुप्त हो गए ओला आगे बढ़ाते रहे। बस इतना कह के मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली के साथ। ये कला ऐसा चीज़ है, कई जन लगता है कि पेट पोसे पर कलाकारी करते नहीं। दाऊ मंदरा जी के जीवन से आप ये चीज़ ला समझ सकते हो कि वो पेट पोसे पर अपन कलाकारी नहीं करी, कई हजार एकड़ के माल गुजारी और नाचा में ऐसे रमीस कलाकार मन के पीड़ा के साथ आगे अपन यात्रा ला ऐसे बढ़ाइस कि कई हजार एकड़ बिक गए, बेचा गए। आखिरी में दाऊ मंदरा जी के पास कला ला छोड़ के, नाचा ला छोड़ के और कोनो दूसरा चीज नहीं बाँचिस। तो कलाकार अपन पेट पोसे भर कलाकारी नहीं करे,
कलाकार छत्तीसगढ़ के कला लोक संस्कृति अपन धरोहर ल सजोए बर एला मान ल बढ़ाए बर कलाकारी करते। और ऐसा कलाकार के लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा सकते हो। दाऊ मंद्रा जी, दादा खुमान साहु जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, दाऊ रामचंद देशमुख जी, दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, मिथिलेश साहू जी जैसा अनगिनत नाम है जेला सुन के हमर छत्तीसगढ़ मन अघाए नहीं, ओला हम प्रणाम करत हन। और ये देवे आदरणीय प्रशिक्षक जी के आदरणीय 5 दिवसीय कार्यशाला के प्रशिक्षक श्री अजय उमरे जी के उद्बोधन और ओकर आशीर्वचन सुने के बाद मंच ला प्रारंभ के जाही। कण कण जिनका शिव लगता है, कण कण जिनका शिव लगता है, बूंद बूंद गंगा जल है, छत्तीसगढ़ की पावन माटी सत सत तेरा अभिनंदन है। महाप्रभु की पावन धरती, महाप्रभु की पावन धरती, राजीव श्रृंगी लोमस का तो धाम, महानदी अर्पा पैरी धोई पगले कर तेरा नाम, अन्नपूर्णा है स्वरूप तुम्हारा, हर रचकण तेरा चंदन है, जन्म मिले तो इस धरती पर तन छूटे इनके आंचल में, सदा शांति सरिता है बहती, स्नेह सरल निश्चल जीवन में, आराधना ही बहता तुझ पर हर गीत जहाँ का बंधन है, छत्तीसगढ़ की पावन माटी सत सत तेरा अभिनंदन है। ये 5 दिवसीय संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन एवं अनुराग साहित्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये 5 दिवसीय कार्यशाला आहूत की गई है। ऐसे पुनीत अवसर पर आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सरपंच महोदया, वर्तमान सरपंच महोदय और छत्तीसगढ़ के ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार, ऐसे कलाकार, तमाम दर्शक दीर्घा मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। कुछ समय पश्चात हमारे फिल्म विकास बोर्ड के माननीय अध्यक्ष, पूर्व के शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष और महिला विग मोना सेन जी भी पधारने वाले हैं। हम आप सब यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, ये कार्यशाला क्यों आहूत की गई, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। 100 की संख्या में छत्तीसगढ़ के अलावा 2 ऐसे यहाँ प्रशिक्षु भी पहुंचे हुए थे जो महाराष्ट्र के थे। और ऐसे कार्यशाला क्यों आहूत की गई, हमारे छत्तीसगढ़ी लोक कला की आत्मा जो नाचा में बसती है। इनके प्रणेता हमारे एंकर महोदय आदरणीय बता रहे थे, दाऊ दुलार सिसाव जिनको मदराजी के नाम से जाना जाता था, सैकड़ों एकड़ जिनके पास वो जमीन रहते हुए भी अंतिम कगार पर उन्होंने दूसरे के घर में एक बासी की अपेक्षा कर उन्होंने जीवन यापन किया। 1910 में जिनका जन्म हुआ राजनांदगांव के करीब रवेली में, और उन्होंने 1927 से 1930 के बीच उन्होंने एक संगठित नाचा दल का गठन किया। उनके पूर्व इस नाचा का स्थिति क्या रहा होगा, ये कल्पना करने का विषय है, शोध का विषय है। इनके पूर्व हमारे विदों का कहना है नाचा को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला खड़ी साज, दूसरा समाजी बाजा, तीसरा दीवार नाच और चौथा जिनको हम बैठ साज के नाम से जानते हैं। जब ऐसे खड़ी साज का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उनसे पूर्व खड़ी साज का प्रचलन हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम अंचलों में था, जिनको अभी वर्तमान में भी हम रहस्य के माध्यम से बिलासपुर क्षेत्र में देख सकते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में 1927 के पहले खड़ी साज जब ऐसे रोशनी की चकाचौंध नहीं होती थी, तब रात्रिकालीन बेला में मसाल जलाकर प्रोग्राम दिया करते थे, इसलिए उनको भपका नाच या मसाल नाच कहा जाता था। इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का भी प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसलिए हमारे लोक वाद्य चिकारा, कमर में तबला को बांधकर सूरदास, कबीरदास, रैदास और मीराबाई के भजनों का गायन किया करते थे। साथियों, जब खड़े खड़े ऐसे गायन और चुटकुलिया के माध्यम से एक साज परी बनाकर लोगों का मनोरंजन हुआ करता था,
कुछ लंबा समय तक उन कलाकारों का सानिध्य पाना चाहते थे, तो उन कलाकारों में से एक ऐसे महान शख्सियत और छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य नाचा के जनक आदरणीय दाऊ दुलार सिंह साव मदराजी का जन्म 1910 में हुआ। उसी समकक्ष 1914 में डोंगड़ गांव के करीब जोगेरी नवा गांव में मदन बाबूजी और इधर जिनको बोडरा के नाम से जाने जाते थे, ऐसे महान शख्सियतों ने हमारी छत्तीसगढ़ी लोक कला को पुष्ट करने के लिए उन्होंने भिड़ गए। 1927 से प्रारंभ की, 1950 के आते आते बोली भारत माता की, भारत माता की, राजीव लोचन भगवान की, राजीव लोचन भगवान की, बोलो जोगिया महाराज की, बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की। नाचा गम्मत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला छत्तीसगढ़ शासन के नेतृत्व में हमारे गांव के अनुराग साहित्य समिति के साथियों के माध्यम से सम्मानीय प्रशांत सोनमानी जी, राजकुमार निषाद जी एवं समस्त साथियों के माध्यम से ये आयोजन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ नाचा समिति के अध्यक्ष सम्मानीय जय जी, हमारे धमतरी जिला के नाचा गम्मत मंडली के अध्यक्ष सम्मानीय देवनारायण साहू जी, हमारे बीच उपस्थित है हमारे गांव के प्रथम नागरिक सम्मानीय डॉक्टर खीमराज साहू जी, हमारे बीच उपस्थित है पूर्व सरपंच सम्मानीय कविता पूर्णेंद्र देव साहू जी, पूर्व जनपद सदस्य पूर्णेंद्र भैया जी, उपस्थित समस्त हमारे कलाकार बंधु और उपस्थित समस्त माता भाइयों बहनों, आपके श्री चरण को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए, छत्तीसगढ़ में नाचा अपने आप में एक ऐसा विधा है जो छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की धरोहर, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की विरासत और छत्तीसगढ़ की कौम को प्रदर्शित करते हैं। यानी छत्तीसगढ़ के प्रति हमारा प्रेम क्या हो, इस बात को प्रदर्शित कोई करता है तो नाचा गम्मत के माध्यम से। आपको बता दूं कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके साथ साथ टर्किश आज़ाद हुआ, और टर्किश में जब नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने बताया कि मैं कारखाना बना रहा हूँ, उद्योग लगा रहा हूँ, रोड निर्माण कर रहा हूँ, पुल निर्माण कर रहा हूँ। तो टर्किश के प्रधानमंत्री बहुत सुंदर बोले कि मैं ये सब करने का काम इंजीनियरों का है, ये सब काम करने का काम जो है एक व्यवस्थापन है, मैं टर्किश कौम बना रहा हूँ। यानी लोगों के प्रति अपना देश का, अपने संस्कृति का, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम कैसा हो ये लोगों में जागृत कर रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ की नाचा परंपरा हमको अपने छत्तीसगढ़ महातारी के प्रति प्रेम कैसा हो, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा सद्भावना कैसा हो, हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत कैसा हो, हमारी सांस्कृतिक परंपरा कैसा हो, और इस छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा को पूरे देश में कैसे स्थापित करें, ये कोई प्रदर्शित करता है तो नाचा गम्मत के कार्यक्रम प्रदर्शित करता है। ये नाचा का मूल उद्देश्य है जो हमें अपने जीवन के लिए, मेरे जीवन में या व्यक्ति के जीवन में आने वाला संपूर्ण रसों का रसपान कैसा हो। जो 9 रस की विधा है सबके शरीर में आसमान है। कोई नाच करते हैं तो निश्चित रूप से उसके शरीर को ऑटोमेटिक नृत्य प्रारंभ हो जाता है सब हर व्यक्ति में। कोई गम्मत करते हैं तो निश्चित रूप से हास्य आ जाता है सबके हृदय में। कोई रोदन करता है तो रोने की कला आ जाता है। कोई श्रृंगार रस करता है तो श्रृंगार की कला आ जाता है। यानी पूरे 9 प्रकार के श्रृंगारों की विधा किसी के माध्यम से प्राप्त होता है, वो तो नाचा गम्मत के माध्यम से प्राप्त होता है, जो हमको अपने जीवन में जीने की कला को, संपूर्ण कला को सिखाने का कोई एक संपूर्ण थीम का है तो नाचा गम्मत है। ऐसे नाचा गम्मत का आप लोग आनंद लीजिएगा। आप सबको नमन करते, आप सबको प्रणाम करते, अपने वाणी को राम देता हूँ। बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री गोकर्ण साहू जी। कठौली की धरा में रहकर उन्हें पता है कि संगीत जगत, कला जगत क्या होता है, वैसे पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको बड़ी पक्की समझ है कि छत्तीसगढ़ में लोक कला संस्कृति
कैसे उत्थान किया जा सकता है, और इसलिए एक बड़ी कार्यशाला अगर इस गांव में लगी है तो आपका बड़ा योगदान इसमें रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए, लगभग जैसा मैं शास्त्र अनुभव कर पा रहा था कि हमारी मुख्य अतिथि मंच पर आने वाली है। जैसे मंच पर आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। तब तक हम ये सम्मान की एक संक्षिप्त परंपरा है हमारे मंच में। मैं आदरणीय श्रीमान गौकरण साहू जी उपाध्यक्ष आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री प्रशांत सोनवानी जी साल श्रीफल देकर आप आदरणीय श्री उपाध्यक्ष महोदय जी का सम्मान करेंगे। और इसी आदरणीय कड़ी में श्री खेमराज साहू जी सरपंच विराजमान है। आपका भी सम्मान हम अनुराग साहित्य कला परिषद और संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से करना चाह रहे हैं। श्री राजकुमार निषाद जी आप आएंगे और श्री सरपंच महोदय डॉक्टर साहब जी का आप साल श्रीफल से सम्मान कीजिएगा। श्री राजकुमार निषाद जी। हमारे बीच में श्रीमती कविता पूर्णेंद्र साहू जी विराजमान हैं। आपके सम्मान के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय श्री मोहित चंद्राकर जी, आदरणीय मोहित चंद्राकर जी, आपसे निवेदन कि आप श्रीमान पूर्णेंद्र साहू जी का साल श्रीफल से और आदरणीय विराजमान है हमारे बीच में नाचा संघ के अध्यक्ष श्री देवनारायण साहू जी। आपके सम्मान के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रीतम कोठारी जी। पूर्णेंद्र साहू जी उधर। श्री प्रीतम कोठारी जी हमार नाचा संघ के अध्यक्ष श्री देवनारायण साहू जी के सम्मान मन से करिए। और सम्मान के परंपरा, सम्मान के भाव के साथ कि आपन के सहयोग इसने मिलत रही, और ताकि यहाँ न केवल रामचरितमानस के, न केवल नाचा गम्मत के, बल्कि विभिन्न परंपरा के अलग अलग विधा के कार्यशाला लगत रही। हमार समृद्ध यहाँ जगह है जोगी बाबा के गुफा, जे अपन आप में सब ला समेट देते, सब ला सजो लेते। ऐसा परम पवित्र स्थान में हमारे कलाकार मना के संस्कारित होते। और मैं आदरणीय मंच ला सादर निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्थान ये है। प्रशांत भाई, बैठक हमारा अतिथि मन के बैठक व्यवस्था कार्यक्रम शुरू हुआ थे। मैं आदरणीय श्री प्रीतम कोठारी के सूत्र उद्बोधन 2 मिनट बस मंच तब तक रिक्त हो थे। आपके सूत्र उद्बोधन प्रवेशिका के रूप में मैं प्रीतम कोठारी जिला आमंत्रित करता हूँ। जिला आप सुनता हूँ अनुराग दीदी कविता वासनी के मंच में रात भर जगह संचालन से आप जुड़े रहो। हृदय नाथ तिवारी के शिष्य और बहुत सारा लोक कला मंच के संचालक श्री प्रीतम कोठारी जी प्रवेश करा थे मंच में अपन उद्घोषणा के साथ। हेलो, बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की, माँ शीतला की जय। बेरा गजब हो गए है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलो। नाचा हर हमर बरगद के छाँव आए, ये ला हमला और आपला समझना पड़ी। मैं 2 लाइन में नाचा के पूरा बात कहा था, आपला समझना है। आज लोक कला मंच के दौर चलत है, बचाना हमला नाचा है। कामयाबी की छत चढ़कर वह गांव ढूंढता हूं। नाचा के परिप्रेक्ष्य में बात करत हो भाई कि कामयाबी की छत चढ़कर भाई साहब वो गांव ढूंढता हूं। आज भी मैं बरगद की छांव ढूंढता हूं, आज भी मैं बरगद की छांव ढूंढता हूं। नाचा वही बरगद है। आइए हम शुभारंभ करते हैं।
चाहने वालों, देवियों और सज्जनों, लीजिए आप सबकी इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और हम सीधे आपको लिए चलते हैं नाचा गम्मत की ओर। और इसका मुख्य शीर्षक है सुम्मत के संदेश। सुम्मत बनाना बहुत जरूरी हैगा, चाहे सुम्मत भाई भाई के हो, चाहे सुम्मत समाज के विकास के हो, चाहे सुम्मत आत्मचिंतन के हो। बगैर सुम्मत के कुछ नहीं हो सके। दो लाइन आपके बीच रखा था कि हमला और हमार सुम्मत ला बिगाड़े की कौन कोशिश करते। खूब बहती है अमन की गंगा यारो बहने दो। ध्यान दीजिएगा कि खूब बहती है अमन की गंगा यारों बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में न बांटो हमको, कि लाल हरे रंग में न बांटो हमको। मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। दे तू दर्शन भवानी हमें पावनी, तेरी पैया पढ़ूं महाराज। भवानी हमें
दूर बैठे हो सनम, पास नहीं आने वाले। जरा करीब तो आ जाओ, मेरे दिल को चुराने वाले। की ओर से हो जाए।
नाचा के जब भी बात आते तो गांव के जो खुशबू है वो शहर तक होके आते। ये नाचा की खासियत है। नाचा हमार और आपके जहन में समाये हुए है, अमाए हुए है। और आवन ये मंच के माध्यम ले सुम्मत के संगवारी हम ले के आवन एक गम्मत है। जीवन सबके नाटक है। अगर नाचा ला खोजबो तो खोजे की जरूरत नहीं है। घर परिवार के दृश्य देख लो, आपला अपन जीवन के नाचा दिख जही। संगवारी के साथ हंसी ठिठोली कर लो, वो माँ आपला गम्मत दिख जही। ये नाचा के एक साक्षात प्रभाव आए कि हमार और आपके मानवीय जीवन ला रतिहा के बेरा माँ मंच में कोनो उकेरथे लाथे तो वो नाचा के कलाकार रहते। अवन आप सबोला समर्पित करन सुम्मत के संगवारी।
पचवा दिन आप मल्ला दिखाएंगे और सुखर हमारे ग्राम गढ़ौली के सबोदाई दीदी मल्ला ये अवसर प्राप्त हुई और रोगा में भगवान के नाम ले ले तो तेला चपर रहा है। ए परमेश्वर भाई, अरे परमेश्वर अरे इतिया, अरे कहीं नहीं गिरे भैया, मैं हाथ बोला मारे टेमोला मारे तब दी टेमोला काबर मारे जी काबर मारे हो। हाँ? अरे मैं भगवान के नाम ले रहे थो और ते जफर जफर सुता था सुतात रे हो तब कौन किथे सुतात रे इसकी क्या पूछावे मल्ला ते पूछा लेगा वाह 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 का करबे भैया कैसे। आज हमारा खाले निकले के दिन हो गए। अरे 4 दिन हो गए, आज 5 दिन पूरा 4 दिन हो गए भैया। हाँ भैया, रोज के उसरिंदा जगह के मारे हाँ, बोराटी कान मुंदाए परत रहीस भैया। ऐसे हाँ भैया एक दी हाँ। अरे दाई दीदी बैठे ना हाँ। ये मन का कहा जाता हाँ। अरे राधे श्यामेश हाँ। अपन से जैसे बनिस हाँ राम भजन हो भगवान के भजन जो भी सुनाइस हाँ परमेश्वर है हाँ। हंसते हमूल हंसवाद कहा हाँ, भैया हाँ। ये सब बताई दी थी ना तोर मुहुल जो हो जी ए मन मोर मुंह जो है बर बैठे भैया त जो हादा जो हा दे जो हो जी जो हो जी ए भैया ए दिया ते किथा से मन मुहुल जो है बर बैठे है किथा पूछा तो ता 2-3 जन मन हाव कहा थे। हाँ। मैं 2-3 जन वाले जोहाने वाला नहीं ते जोहा अपन निकले घर। अरे पागल हाँ ओसा जो हारे नहीं जैसे भगवान के भजन में मैं समझ गो। हाँ ते कहा थो बे राधे श्यामेश हाँ। अपन तरफ वो सुनेश हाँ और श्री परमेश्वर भाई के भजन ला मैं देख अभी फिर हाँ बोला सुने बर तरसा था भाई। अच्छा मतलब ये मन मोर मुंह से गीत गोविंद भजन सुनना चाहता। हाँ सुन भैया हाँ। मैं सुना बर सुना हूँ लेकिन मोर सुनाए के तरीका थोड़ा अलग है। मैं ठहरे धार्मिक टाइप के आदमी पहली पूजा प्रतिष्ठा कर लेथन अपन इष्ट देव याद कर लेथन ओकर बाद सुनाबो कैसे सुन भैया। हाँ। मैं तोरा जैसे जैसे कहा जात हूँ वैसे वैसे करत जाबे भैया। हे राधे श्याम भैया। हाँ भैया हाँ, मैं क्या कहता हूँ मैं तोरा जैसे जैसे बोला जात हूँ हाँ। वैसे वैसे करत जाबे। सब ले पहनी दोनों आखिल कट कट ले मुंद ले। मुंदले हाँ मुंदरे मुंडरे हाँ भैया। हाँ ओ देख वही दे टोकरी दाई दिखत का भजिया जमा वो थे दिखा थे अंधरानी तो आखिल मुंदे है कहा तो में आखिलत मुंद रे अंधरा। अरे अंधरा पहले तक आ गए दोनों हाथ ला जोड़ ले हाँ आखिर लबूद ले हाँ अब का कहे हे चल एक गोला उठा ले है एक गोला उठा ले ना ये तू उठा रही उठा रहे अब दूसरा याल उठा जल्दी उठा दे भैया एक साथ दोनों गोला उठा दे। तू ही मन बताओ जाई देता हो। अरे भाई उठा ये भाई की से आखिर लबूद ले मुंडर दोनों हाथ ला जोड़ ले हेलो भाई माइक वाला आपसे निवेदन है दोनों गोला उठा दे एक साथ उठा भैया जल्दी उठा है जल्दी उठा। ये कहा थे दोनों गोले उठा ले। अरे उठाना धरा अंधरते हरा अरे दोनों हाथ ला जोड़ ले। मैं जान रो जी छुट्टा टाइप के आदमी हंसते कैसे शक्ति इतनी भक्ति काला कर भी अरे? जब हम पूजा पाठ करते ना हाँ। दोनों आंखें मुदाए थे दोनों हाथ जुड़ाए थे हाँ। एक गोड़ लकोन कहे दोनों गोड़ ऊपर डहा अरे गोड़ के बाद छोड़ दे ते बात ला छोड़ दे ए मुंडी तरफ ऊपर डहा। ए मास्टर हाँ ए भाई हाँ जेकर कमजोरी था ना हाँ। तोला जैसे लगाना वैसे दे जाते अच्छा हाँ आओ जेकर आवाज था ना वो ऐसे धराए जाते हाँ समझ गए ये हाँ बहुत कंफ्यूजन है हाँ समझ गए हाँ भैया हाँ ये एक बहुत बड़े अन्याय है। हाँ सुन भैया अगर में कहा तो हाँ सुन हाँ ते बोले आखिल मुंद ले हाँ। दोनों हाथ ला जोड़ ले हाँ। ये पहले उठा ले हाँ। दोनों उठाऊं तो दोनों उठाऊं तो भरला रे नीगिर हुनका था नहीं गिरास कैसे मैं करके दिखाऊं ते ये करके दिखा करके दिखाओ भांजी हो
ला उठा ले। ए देखो 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 अरे गधा इतिया, अरे भाई ते कैसे करता जी? आए एला बता। हाँ। सत्य के मुताबिक आंखें मुंदाए रहीस, मुदारी से हाथ जोड़ाए रहीस, जोलारी से दोनों को ऊपर डहार रहीस, रिस मुंडी तलक ऊपर रहीस, हाँ रिस। पीठ के बाद थोड़ी कर रहे हूँ अंधेरा। वाह भाई परमेश्वर। हाँ भैया। अरे ते तो मान लो बड़े बहुत ज्ञानी है यार। हाँ भैया। हाँ, तो सुन फिर- भैया। हाँ। मैं क्या कहत रहे हो? कैसे? एक गांव में तो आए बर आगे हन आ बड़ भाग्य मानुष तनिए मिले है भैया। तब मैं कहत रहे हो सुघर कर ले एक आठ ठन कहीं भजन सुना देते कहत रहे हो भैया। हेलो। अरे वाह संगवारी। हाँ। भैया परमेश्वर। हाँ। ये तन के घमंड बिल्कुल निकलना चाहिए। हाँ, काबर काबर? हाँ। अरे ये पानी के फोटका है भैया। अच्छा। कब पानी के फोटका फूल जाही हाँ। और फूट जाही। हाँ। लेकर कोई ठिकाना नहीं है। हाँ भैया। एकरे से थी ये तन के घमंड बिल्कुल निकलना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए भैया। निकलना चाहिए ना। हाँ। आ संगवारी। हाँ। भगवान के हमला मानुष तन धरे हैं। हाँ। तो भगवान के भजन करना बहुत जरूरी है। ले चल ठीक है भैया। माटी क्या बात है भैया। माटी है भैया परमेश्वर। हाँ भैया। हमार कवि मन के थे हाँ। ये लकई थे। हाँ भैया। हो ये लकई थे। ये लकई थे माटी है। ये लकई थे कंचन काया तुझा माटी है ना। कौन जरी अतिरतिया भगाई। अच्छा। भैया। कौन जनी अतिरतिया भगाई। कौन जनी रात पहाई दुच्छा माटी है ना। ये लकई थे। ये लकई थे। अच्छा जी भैया। ये लकई थे कंचन काया तुझा माटी है ना।
सब कथन ना हाँ। सब फालतू है फालतू है भैया। और कोई साथ नहीं जाए नहीं जाए भैया। एक तरह से हमारे कभी सामन लिखे का ये लग गई थे हो ये लग गई थे ये लग गई थे भैया सुन भैया मैं क्या कहत रहे हो का कहत बोला लग गया थकासी ऐसे मैं कहत रहे हो सुखर के लिए भौजिल बुलाते चाय बनातीस दोनों भाई बांट के पी लेते। हाँ भैया सुनना भाई हाँ मोर एकदम जिगरी दोस्त है यार हाँ मोर जान से प्यारा हाँ भिखू राम साहू हाँ अच्छा कारपेंटर मतलब बड़ा ही काम करने वाला हाँ 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 100 रुपए का पुरस्कार दे परमेश्वर राधे श्यामला अच्छा साथ साथ हमारा नाचा गम्मत कार से लेके जो 5 दिन आयोजन करे ना एक उपलक्ष्य में भाई अच्छा लगे तो पुरस्कार दी संगवारी एला हमार मास्टर ला सप्रेम भेंट करत सुन भैया मैं क्या कहत रहे हो सुखर के लिए भौजिल बुलाते चाय बनातीस दोनों भाई बांट के पी लेते ले परमेश्वर भाई चल बुला हाँ भैया हाँ ए रमशीला भौजी इडिया अरे कोई भौजी के नाम नहीं का था ओह सॉरी माय मिस्टेक अच्छा ए भौजी
अरे वो लड़की तो मारी से तते का करत रे? माँ कसम कुछ नहीं करे हो। कुछ नहीं करे हाँ ऐसे हाँ। देख क्या काय मैं हाँ लड़की चाल बात करत हो तो ला काबर मारिस हो है चीन न पहचानो कैसे जबरदस्ती जा गोठला में ऐसे एतिया हाँ गधनी तो कैसे सुनो भैया हाँ बोल ला और ट्रिल देखे देखे लगा थे ऐसे फिर समझ में नहीं आते कौन है। आहा सुनो भैया हाँ। तोर बिहाव हो गए हो गए मोर बिहाव नहीं हो है ऐसे टूरी बने दिखा थे हाँ बिहाव पर बात चलाने में गधा गधा के तोर बिहारी हुआ है मोर बिहार तो है हाँ हाँ तो मैं वो अच्छा बात कर रहे हैं सुनो भैया हाँ टूरी हाल गोट क्या बे हाँ ऐसे छीना बिल्कुल नहीं काबर तोर पूरा ससुर मान अबे लोडी दिया आई का होगी भैया है का होगी क्या तुगा ते हाँ मोर भाई ला काबर मारे आई मैं तोर भाई ला मारे हूँ भाई ते हा तो लदी की गा अब ऐसा का गलती करी से दिहा ओला नहीं दिखा थी का गलती करी से आई गलती करी से कथा हाँ सुन अरे काय ये नोनी का हाथ है तोर भाई गलती करे तब मारे हो कहा ते का गलती करे रे मैं काय गलती करे हूँ तोल बता लो रे हे ए यहाँ काय गलती करे भाई काय आई का हो बटवा का गलती करे हूँ का गलती करे हूँ ऐसे की कथा है जब कबे के दिया हा तब कबे के मार मटर मटर करा था और फोटो खींचा था ते का कम बड़ी बात रे ए खबरदार अरे बटवारी बोलना तोर हाथ ला संभाल के रह ए बटवारी बोलना शायद ते तोरा का करे का कर लेबे ते नहीं जाना आई छोटे मिर्चा के बड़े झाड़ आई? आ उठरे मिर्चा दिया बार मैं बटवा वही मिर्चा हरो वारे मुरई गोड़ के भन्नाटी मुंह के जब कबे ले आऊं तब कबे तो नखरल देखा थो और ते हां मोर सन में छेड़ वाले बात खलो करिस रे काय करे हो आई छेड़े खलो हास मैं तो छेड़े हो आई मैं तो छेड़े हो नी छेड़े हास रे मैं तो छेड़े हो नी छेड़े हास का एक काम कर वो आई मैं तो छेड़े हो ना हां ते बदला ले ले आई आ महू छेड़ ले ले देखा तो बहनी हो ये छेड़ी ते छेड़िस मोला और मैं लोगन मेला छेड़ी कद्दे करे तो पनी कही रे मोला बने लगी माँ कसम बने लगी एको का लाश शर्म लागते धुनी लागे एक एक कर लागते एका कर लागते परमेश्वर हाँ भैया इतिया हाँ ये नोनी का हाथ है आए ये नोनी का हाथ है कहाँ जाते हैं लोग पूछ रहे लगा था पूछ गया कब माँ कसम ओकर थोतरल देखन निभाते न मोर ओकर सन गोठियान निभाते ते भेजा था त जात हो ऐसे हाँ तो मैं जाऊँ ये ते जावे नहीं जात हो हाँ हाँ ए नोनी चल ए सियान आई का होगे भैया सॉरी आई काएगा मैं कहा कहते हो हाँ मोर भैया पूछ के आबर भेजे है हागा ते अतक रात के हाँ? कहाँ आत है सब कहाँ जात है काखर घर के बहू बेटियस ऐसे कह के पूछे बार भेजे है आई मोला की मोर भाई हाँ। मैं तो इस कठौली बस्ती के हाँ। बहू हरूंगा अब ये तो सुघर रखन ले जोगी बाबा के मंदिर में पूजा करे बर जात हूँ मोर भाई अच्छा मंदिर में पूजा करे बर जात हस हाउगा ले ठीक है ते ही कर खड़े रहा मैं मोर भैया बता का आत हो हाँ ए भैया गो अरे का हो गए रे ओ हाथ हाथे हाँ। ओ हाथ जोगी बाबा के मंदिर जात हो पूजा करे बर कहा थे भैया ऐसे आओ तो सुन भाई हाँ। परमेश्वर हाँ। अरे एक रसन हम अंतर जाबो तो भगवान के भजन करे बर जात है हाँ। पूजा करे बर हाँ। तो ओकरे सर हम मन चल देबो वाह तब बात काहे देरी कहा चल 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 हाँ, चल, चल, चल। चल 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 ए नोनी आई का होगे भाई ते भगवान के पूजा करे बर जात है हाउगा भगवान जोगी बाबा के हमर भाई दामन का हाथ हाँ। और सन में हम अंतर देबो चल सुनाओ ये देख तीक सुघर बात करे मोर भाई मोर सन में तहु मंजा हो और अपन जीवन ला धन्य बना लूगा हाँ। तो सुना था मोर भाई हाँ मोरी आंगना तुलसी के चौरा अच्छा चौरा माँ दिया ना जले चौरा माँ दिया ना जले
दिया बाती बार के अच्छा अब दिखाऊं मैं निहार के वाह वाह जोड़ी मोरे आही कही के नाम राजा मोरे आही कही के नाम बोलो शंकर भगवान की। छत्तीसगढ़ के कुंवर भाखा जान